हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरीलाल सर आप लोगों के बीच आज हम लोग क्लास 12th का मैथ चैप्टर जो कि प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा इस प्रायिकता चैप्टर से। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए क्या, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव दिया है एक फार्मूला, लेकिन आपको इस पे सवाल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, जब आपसे बोले कि ये स्वतंत्र घटना है ए और बी, जब स्वतंत्र घटना हो तो आपको क्या मारना है, प्रायिकता क्या ए इंटू प्रायिकता बी। और ये ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपको क्या कहता है, अगर आपसे प्रायिकता पूछ लिया जाए कभी आएगा आगे सवाल, इस पे इस फार्मूला पर हम सवाल दे देंगे। अगर आपसे प्रायिकता पूछे ए बटे बी का, तो इसका प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, इसका याद कर लेना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता कितना बी। तो ये एक तरह से फार्मूला की तरह याद कर लीजिएगा। फिर उसी तरह ये जो दिया है तो ये तो आपको होगा नहीं पता चला। ये अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, वो फार्मूला को भी लिख लेता है क्या, प्रायिकता अगर ए यूनियन बी आपको पूछेगा तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता क्या ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है ये इस प्रायिकता का फार्मूला, इस तरह से आपको याद कर लेना है। इसी में एक और हम फार्मूला लिख देते हैं क्या, यदि आपको दे दे यदि घटना ए और घटना बी, यदि घटना ए और घटना बी, जैसे यहाँ स्वतंत्र घटना दिया है, यहाँ हम मान लेते हैं यदि घटना ए और घटना बी परस्पर परस्पर अपवर्जी 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 घटना हो, अपवर्जी घटना हो, परस्पर अपवर्जी घटना हो, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसलिए एक नया दे दिया। यदि घटना ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तो आपको ये याद रखना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या आता है, फाई। मतलब इंटरसेक्शन में इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा, या ये नहीं दिया रहेगा तो आपको ये ऑप्शन में दे सकता है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता का मान कितना मारिएगा, 0 मारिएगा। कब, जब आपको स्वतंत्र घटना दिया रहेगा तब। यदि मतलब सॉरी परस्पर अपवर्ती घटना दिया रहेगा तो आपको ये मारना है, और जब स्वतंत्र घटना हो तो आपको ये मारना है प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। तो ये इतना थोड़ा फार्मूला है, और हम फार्मूला जैसे जैसे सवाल लेंगे उसमें फार्मूला यूज आएगा, मैं उसमें लिखते जाऊंगा। तो चलिए गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग आते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। तो यदि एस कोई प्रतिदर्श समष्टि या इसी को बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस, तथा ई कोई घटना हो तो घटना ई की प्रायिकता क्या है। ये आप 10th में भी ये फार्मूला पढ़े हैं। तो जैसे आपको कहता है क्या, एस कोई एक सैंपल स्पेस दे दिया है, एस क्या है आपका कोई सैंपल स्पेस, इसका इंग्लिश क्या होता है, सैंपल स्पेस। मतलब जैसे हम लोग दो, मतलब मान लो हम लोग एक पासे को चलते हैं या एक सिक्के को उछालते हैं, उसमें जो संभावित घटना होता है वही क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस होता है। ये क्या है, कोई घटना है। अब ये जब इस तरह से रहता है कि आपको पढ़ाएंगे क्या, 10वां में पढ़े होंगे फार्मूला क्या, पी बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस। एन ई बटे क्या होता है, एन एस। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या दे रहा है आपका ए, जो कि आपको 10th में ही पढ़े होंगे। ये एन एस क्या देता है, कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपको क्या दिखाएगा, जो घटना रहेगा उसमें उस घटना में कुल कितना संख्या आता है वो दिखाता है। ये आपका इसी का जस्ट उल्टा है, तो आपको आंसर ये मारना है, एन ई बटे एन एस होता है, ये फार्मूला है। नेक्स्ट ये है, अब इसमें क्या है, इससे पहला क्वेश्चन हम लिए थे क्या, ए और बी स्वतंत्र घटना दो ही लिए थे। इसमें क्या है, ए बी और सी 3 स्वतंत्र घटना हो तो स्वतंत्र घटना का सिंबल यही होता है इंटरसेक्शन। तो अगर 3, जैसे हम लोग 2 पढ़े, हम लोग क्या पढ़े, 2 पढ़े कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर जब स्वतंत्र घटना ए और बी जब स्वतंत्र घटना होता था तो हम क्या पढ़े, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी, हम लोग ये पढ़े। लेकिन हमको क्या दे दिया, 3 घटना स्वतंत्र घटना दे दिया, हमको ये 3 घटना क्या दे दिया, स्वतंत्र घटना दिया हुआ है। तो जब इस तरह से रहे तो इसको हम लिख सकते हैं प्रायिकता ए इंटरसेक्शन प्रायिकता बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 को इंटू किए थे, अगर 3 को रहेगा तो आप 3 कर सकते हैं, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी इंटू प्रायिकता सी। तो इस तरह से आपको करना है। तो जैसे एक वो याद रहेगा तो आप दूसरा भी इसमें 4 भी प्रायिकता दे सकता है स्वतंत्र घटना, जितना भी रहेगा सबको आपको क्या करना है, इंटू में कर देना। तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी। तो आपको इस तरह सब जो है फार्मूला आपको पूछ रहा है तो आप फार्मूला को थोड़ा रिवाइज करके जाएं एग्जाम में। और हाँ,
अपने दोस्त को भी इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें ताकि उसको भी लाभ मिल जाए। जो ना होता है कि एग्जाम में जो पूछा जाता है हम लोग पढ़ लेते इतना हाई क्वेश्चन की, ताकि जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है पूरा एकदम को ना तो फार्मूला पर आधारित सवाल पूछा जाता है, इसलिए उसको भी थोड़ा ये क्वेश्चन से एग्जाम में आपको ना तो पूछने वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वो देखते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है यदि प्रायिकता ए की प्रायिकता दे दिया 3/8, बी की प्रायिकता 1/2 और एक दे दिया प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कॉमन 1/4, तो प्रायिकता ए यूनियन बी कॉमन याद करना है। तो यहाँ से ए यूनियन बी एक फार्मूला हम लोग जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो उसी पर संबंधित हम एक क्वेश्चन आपको दे दिए ताकि आपको फार्मूला याद है या नहीं है, तो इस तरह से आपको फार्मूला पूछ लेता है एग्जाम में। तो जैसे प्रायिकता ए यूनियन बी का हम लोग लिखे थे क्या, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तब प्रायिकता इसमें ऑप्शन आपको क्या आ रहा है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको ये ऑप्शन टिक कर लेना है, ये आपको फार्मूला है। तो यही हम सवाल पूछे थे, प्रायिकता ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए यूनियन बी का फार्मूला पूछे थे। ये इतना बराबर फार्मूला है, आपको याद कर लेना। इस तरह से ऑप्शन करके चेंज करके देगा, माइनस प्लस पे आप ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है माइनस, जब आपको यूनियन पूछेगा। जब आपको फार्मूला पता है कि प्रायिकता क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला पर आप डाटा रख दीजिए। प्रायिकता ए का मान हो गया 3/8, अब प्लस प्रायिकता बी का मान हो गया 1/2 और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4। तो ये 4 8 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 8 आ जाएगा। 8 से भाग लगाइए तो 1 गुना 3 आ जाएगा। 8 से भाग लगाइएगा 4 दूना 8, तो 1 गुना 4 आ जाएगा। फिर ये 4 से 4 दूना 8, तो 1 गुना 2 आ जाएगा। तो ये आप जब घटाइएगा 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 5/8। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन आ रहा है, 5/8, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इस तरह से आप फार्मूला भी याद रखें और इस पर एक सवाल भी याद रखें, आपको ये फार्मूला आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्या है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता ए नहीं, इसको क्या पढ़ते ए नहीं पढ़ते हैं। ये प्रायिकता ए है, ये प्रायिकता ए नहीं की प्रायिकता है। तो ये आप 10th में ही पढ़े होंगे, इसलिए ताकि हम लोग दे रहे ताकि जो है ना आपको ना ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता ए नहीं की प्रायिकता, तो किसका मारिएगा, दोनों का योग कितना 1। अगर आपको बोलेगा सम संख्या आने की प्रायिकता और सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर आपको ये एक क्वेश्चन, ये जो आपको एक क्वेश्चन ये आपको 1 नंबर जरूर दिलाएंगे, इसलिए इसको फार्मूला को जो यहाँ फार्मूला यूज होगा इस फार्मूला को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे दे दिया प्रायिकता ए का मान दिया हुआ, प्रायिकता बी का मान दे दिया और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया, तो आपसे पूछा क्या, प्रायिकता ए बटे बी, तो आपको ये इसका फार्मूला लिखे हुए थे, तो ये आप फार्मूला याद कर लें। प्रायिकता का आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए, आपको निश्चित देखिए एग्जाम में आपको नंबर दिलाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या लिखे थे, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना, प्रायिकता ऑफ बी। तो इसको जब बैठाइएगा तो ये आपका क्या हो गया, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया 1 बटे कितना 4, ये मेन बटा प्रायिकता बी का मान दे दिया कितना 1/2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 1/4 ये क्रॉस होकर 2 कहाँ जाता है ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये 2 से कटेगा 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 आपको मार देना है। आप इस तरह से फार्मूला को याद कर लें। हो सकता है कभी आपको उल्टा पूछेगा, क्या आपको आपसे कभी पूछेगा क्या, बी बटे ए का मान पूछेगा, क्या पूछेगा, बी बटे ए का मान। अगर आपसे पूछा ए बटे बी का मान तो ये आ गया। अगर आपसे मान लेते कि आपसे पूछ लिया क्या बी बटे, तो इसका फार्मूला आप क्या लिखिएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता क्या, यहाँ बी था तो यहाँ बी लिए, यहाँ ए है नीचे तो यहाँ आपको ए ले लेना है। इस तरह से ले लिए। फिर से आप यहाँ प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिए कितना 1/4। अब प्रायिकता भी ए का यूज कर दे तो ए कितना आपको दे दिया 3/8, कितना दे दिया 3/8। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/4 गुना 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटे कितना आ जाएगा 3, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। यदि आपसे पूछता बी बटे तो आप कितना मारते 2/3, जो कि आपको ऑप्शन भी दे देता है। इसलिए आप थोड़ा देख के क्या क्या सवाल पूछा है उसको आप गौर करके बनाइएगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए, जो आपके करीबी दोस्त हो। तो करीबी आप समझते हैं कौन सा दोस्त होता है, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बच्चा कन्फ्यूजन में चला जाता है। कहता है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, तो हम लोग पढ़े कि जब दो स्वतंत्र घटना होता है प्रायिकता क्या, ए इंटरसेक्शन बी। जब ये दे दे घटना की घटना ए और बी आपका स्वतंत्र घटना हो, तो क्या करते हैं, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या पढ़े, प्रायिकता ए डॉट प्रायिकता बी। इस तरह से ये आता है फार्मूला। लेकिन आपको दे दिया क्या, इस तरह से ऑप्शन दिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको याद कर लें कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं क्या, प्रायिकता ए और बी। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ऐसा रहे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। तो उसी तरह सोचिए कि जब ये आपका ऑप्शन दे दिया है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, प्रायिकता ए अभी नहीं, तो इसका मतलब आप इस पे बैठा सकते हैं प्रायिकता कितना, ए। तो यहाँ से जैसे इसका फार्मूला जैसे ये ऐसा है, तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रायिकता ए इंटू क्या, प्रायिकता बी नहीं। मतलब यहाँ ए है तो ए ले रहे हैं, बी है तो आपको बी लेना है। उसी तरह ए है तो यहाँ ए लिए, बी नहीं है तो बी नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन देख रहे हैं क्या, इसका तो यहाँ नहीं का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये इसका डैश यहाँ नहीं दिया, जिससे यहाँ नहीं तो यहाँ भी नहीं देना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या दे दिया, ए नहीं, तो ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। जो कि देख रहे कि इससे जब इसी से अनुसार हम ये लिखे, ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये याद रखिए, अगर ऐसा रहेगा तो हम आप ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया क्या, अगर ऐसा आपको दे देगा ए और बी स्वतंत्र घटना, तो ये ऑप्शन देता तो आपको ये भी मार लेते, ये भी सही होता है। लेकिन आपको दे दिया ए और बी नहीं करके दिया हुआ है, तो इस तरह से आप मार सकते हैं। तो ये तो आपको हो नहीं सकता है। ये आपको ऑप्शन देखते हैं कि अगर ये भी आप मार सकते हैं, ए और बी स्वतंत्र घटना होता तो आप क्या मारते, तो ये भी मार सकते थे। तो यहाँ आपको ये भी आंसर दे रहा है और आपको ये भी दे रहा है, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से कोई आपको एक ही देना चाहिए, या तो ये देना चाहिए या तो ये देना चाहिए। क्योंकि इस अनुसार से देखिए, प्रायिकता ए और बी जब स्वतंत्र होता है तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसी तरह ए और बी इस तरह से आपको दिया हुआ है। और नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन अगर ये सही है तो आपको यहाँ आपको क्या करना पड़ जाएगा, यहाँ आपको नहीं लगा के दे देना पड़ेगा क्या, ए पर नहीं दे देना। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो हो सकता है ये भी सही होगा और ये भी सही है, तो मतलब ये दोनों सही है। अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से कोई आपको ऑप्शन देगा, ये नहीं कि दोनों नहीं देगा। मतलब एक ये दिया रहेगा तो ये गायब करेगा, अगर ये दिया रहेगा तो ये नहीं देगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह से आपको फार्मूला क्लियर करके याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है क्या, प्रायिकता ए का मान दे दिया 3/8, प्रायिकता बी का मान दे दिया 1/3, उसी तरह प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया 1/4। तो आपको निकालना है प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं। तो इसका हिंदी अगर आपको कभी हो सकता है वो सिंबल ना दे के आपको ये दिया रहेगा, तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि प्रायिकता ए डैश और इंटरसेक्शन बी है। आपको हो सकता है ये ना देखे ये भी पूछ लेते, ऐसा हम ये लिख सकते हैं, प्रायिकता क्या ए नहीं है, तो इस तरह से लिखा मिल सकता है, ए नहीं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और ये आपको लिख देगा बी नहीं। मतलब कभी आपको हो सकता है ऐसा दे के इस तरह से दे सके, एसआरटी बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है और इस तरह से भी दिया हुआ है। इस तरह से आपको क्लियर करके पढ़ना है। तो चलिए आप लोग फिर ये आप थोड़ा 11th में पढ़े हुए कि प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं का मतलब आप ऐसा था तो आप सेट में पढ़े हुए क्या, आप ऐसा रहेगा तो ऐसा आप लिख सकते क्या, ए यूनियन बी नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप पढ़े हुए हैं क्या 11th में। तो उसी तरह अगर हम इसमें प्रायिकता अगर लगा देते हैं, प्रायिकता यहाँ भी लग गया और प्रायिकता यहाँ भी लग गया, तो इस तरह से मतलब ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर ये इस तरह से है तो आप ये लिख सकते हैं क्या, प्रायिकता 1 माइनस प्रायिकता क्या ए यूनियन बी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कैसे, चलिए आप हम लोग बताते हैं कैसे। तो आपको पता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता ए नहीं, प्रायिकता ए नहीं का योग कितना होता है 1, कितना होता है 1। आपको यहाँ से लिखना है क्या, ए नहीं का फॉर्मूला निकला, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रायिकता क्या ए नहीं बराबर कितना 1 माइनस प्रायिकता ए, कितना लिख सकते हैं 1 माइनस प्रायिकता ए। इसी तरह से हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं, ए नहीं का मतलब क्या हो गया 1 माइनस प्रायिकता ए। तो उसी तरह यहाँ से दे दिए क्या, प्रायिकता ए यूनियन बी नहीं का मतलब 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी। जैसे यहाँ लिखे ए यूनियन नहीं है तो यहाँ भी नहीं को हटा के लिखते हैं, इसी तरह नहीं का क्या किया, हटा दिया। अब यहाँ से आ गया 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी का, आपको हम लोग मतलब फार्मूला लिखाए थे क्या, प्रायिकता ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी
और माइनस प्रायिकता क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग फार्मूला लिखा चुके हैं शुरू में। इसको आप जब हल करिएगा तो 1 माइनस प्रायिकता ए, तो प्रायिकता ए का मान आपको दे दिया क्या, तो 3/8। कितना दे दिया, 3/8 दे दिया। उसी तरह प्रायिकता बी का मान दे दिया 1/3। तो उसी तरह फिर दे दिया प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 1/4। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 1 माइनस, आपको यहाँ से क्या 3, 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 8, 4 का एलसीएम 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 को जब 8 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा, 3 है, 3 तिया कितना आ जाएगा 9। फिर उसी तरह आप क्या 3 को जब 8 से मतलब 3 को जब 24 को भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा 8, तो 1 गुना 8, 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह माइनस है तो माइनस दे देना। फिर 24 को जब मतलब 4 से जब 24 को भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 गुना 1 6 आ जाएगा। तो उसी तरह जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 9, 8, 17, 17 में से 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11/11 कितना 24। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 24 आ जाएगा। 24 1 2 24 आइए वो 11, तो ये जब घटाइए तो कितना आ जाएगा 13 कितना 24। इस तरह से आपको ऑप्शन आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ऐसा सब बेसिक आपको याद होना चाहिए। और आप चाहते तो ऑप्शन से भी छाड़ सकते थे, काहे कि ऑप्शन में क्या देखते हैं, हमेशा ये याद रखना है प्रायिकता का मान जब भी आता है वो 1 से क्या होता है छोटा होता है। 1 से क्या होता है छोटा, जो कि यहाँ आपको 13/8 दिया, तो इसका मतलब ये क्या है 1 से ज़्यादा है, तो ये प्रायिकता हो नहीं सकता। ये भी 13/4 दिया तो ये भी प्रायिकता 1 से क्या है अधिक आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 13/9 ये भी आपको 1 से अधिक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये मार सकते थे आप। ऑप्शन विधि से भी कभी कभी देखा कीजिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और वीडियो को थोड़ा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। कहता है क्या, यदि प्रायिकता पी ए का मान 3/8 दिया, प्रायिकता पी बी का मान 1/2 दे दिया, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 दे दिया, प्रायिकता ए नहीं बटे प्रायिकता बी नहीं। तो ये आप हम पढ़ चुके क्या, प्रायिकता ए बटे बी निकालना सीख गए। अब दे दिया प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, इसका मान निकालना है। तो चलिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ से हम बताए थे प्रायिकता ए नहीं बटे प्रायिकता बी नहीं। तो इसको जब फार्मूला पर बैठाइएगा, आप याद करिए कि प्रायिकता ए बटे बी का हम लोग लिखे थे क्या, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन प्रायिकता बी। अब बटे क्या नीचे वाला जो होता था प्रायिकता बी रहता था, बी लेते थे, या बी नहीं तो बी नहीं दे देना। तो इस तरह से अब इसी को हम लोग आगे चर्चा किए थे कि अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा है तो हम लोग बताए थे कि इसको आप लिख सकते हैं क्या, प्रायिकता क्या ए यूनियन बी नहीं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। बटे क्या प्रायिकता, इसको भी आप साथ ही लिख दीजिए कि ए नहीं का बी नहीं का मतलब क्या, प्रायिकता है बी 1 माइनस बी का। एक हम बता चुके कि प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता ए नहीं बराबर कितना हुआ अंतर। जब हमको ए बी नहीं मालूम है तो उसको उधर घटाइए, तो इस तरह से आ सकता है। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, ये भी बताए थे कि अगर इस तरह से ए नहीं का मतलब होता है क्या, प्रायिकता 1 माइनस क्या प्रायिकता ए यूनियन प्रायिकता बी, तो इस तरह से होता है। अब बटे कितना प्रायिकता, ये आपको हो गया क्या 1 माइनस प्रायिकता बी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे और इसी को थोड़ा इधर लिखते हैं तो आप गौर करिएगा, तो ये आपको जो दिया हुआ है क्या 1 माइनस प्रायिकता ए यूनियन बी, तो यूनियन दिया नहीं दिया, तो इसका यूनियन का फार्मूला अप्लाई कर देना। तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता क्या ए इंटरसेक्शन बी। अब बटे कितना आपको दे दिया प्रायिकता क्या, ये दे दिया 1 माइनस प्रायिकता बी, तो 1 माइनस प्रायिकता बी को आपको मान लिख देना। अब यहाँ सबका मान पुट कर लेते हैं। ये हम इसलिए थोड़ा डिटेल से बताते हैं ताकि आपको 2 नंबर में भी देगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और वही आपको ऑब्जेक्टिव है तो जितना आप इस स्टेप छोड़ सकते हैं, जितना स्पीड में बना सकते हैं, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया क्या 1 माइनस, अब प्रायिकता ए का मान आपको दिया हुआ है कितना 3/8, कितना दे दिया 3/8। फिर प्लस उसी तरह प्रायिकता बी का मान दे दिया 1/2 कितना 2 दे दिया। फिर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया कितना 1/4 दे दिया। अब बटे कितना 1 माइनस प्रायिकता बी, तो बी का मान दे दिया कितना 1/2 दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ साथ जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 8, 2 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 से 8 भाग लगी तो 1 आ जाएगा, 1 गुना 3 3 दे देगा। फिर प्लस 2 से 8 में भाग लगे तो 4 आ जाएगा, 4 गुना 1 4 आ जाएगा। माइनस 4 से 4 गुना 8 बचेगा 2, 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 2। बटे कितना, आप यहाँ जब 1 में आप 1/2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, कितना बचेगा 1/2।
एक में जब आधा घटा दीजिएगा आधा बचेगा, ये तो कोई भी जानता है। अब ये जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 दे दिया, माइनस इसको जब सॉल्व करिएगा 4 3 कितना 7, 4 3 7, 7 में 2 घटाइए कितना आ जाएगा 5/8, कितना आ जाएगा 5/8। अब बचा कितना इधर 1/2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 लघुत्तम आएगा, क्या आ जाएगा 8 लघुत्तम आ जाएगा। तो 8 कहीं 8 आ जाएगा, माइनस कितना 5 बटे कितना दिया आपको 1/2, तो 1/2 दिया। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा 8 में से 3 8 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3/8 गुना ये 1/2 वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर बटे 1, तो 3 2 से कटेगा 2 चौक 8, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा आपको 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 3/4। तो इसमें से 3/4 आपको दिया ही नहीं है, तो आप क्या करिएगा थोड़ा देखिए कहाँ मिस्टेक किया है। तो 3/4 का मतलब यहाँ से जैसे आपको दिया था क्या प्रायिकता A/B, तो इस तरह दिया था ऐसा था, ऐसा लिखे। ये B नहीं तो ये लिखे, तो फिर यूनियन है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यूनियन नहीं तो 1 घटा है, तो B नहीं था तो मतलब ये लिखे। उसके बाद A + B - A इंटरसेक्शन B, तो अब यहाँ से प्रायिकता A का मान 3/8 दे दिया, फिर प्रायिकता B का मान दे दिया 1/2 और माइनस प्रायिकता इंटरसेक्शन B का मान 1/4, इस तरह से दिया है। अब यहाँ से जब यहाँ से प्रायिकता B नहीं का मान 1/2, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम 2 8 2 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, तो इससे भाग लेते क्या आ जाएगा 8 है कहीं 8 तो 3 आ जाएगा, 4 से 4 दूना 8 4 आ जाएगा, माइनस 4 दूना 8 मतलब 2 आ जाएगा। तो 4 3 7, 7 में से 2 घटेगा, जब 7 में से 2 घटाइए आ जाएगा 5/8, तो ये 1 में आधा घटाइएगा तो आधा आ जाएगा। यहाँ से 8 लघुत्तम आएगा तो 8 हो गया, क्या 8 में जब इसको हल करिए कितना आ जाएगा 3/8 है, ये आपका 2 पड़ जाएगा, 2 से काटिएगा 2 तिया 2 चौक 8 मतलब 3/4 आना चाहिए। इस ऑप्शन में क्या है 3/4 नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका कितना आना चाहिए 3/4 आना चाहिए। इस क्वेश्चन का क्या मिस्टेक होगा, तो चलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा 3/4 आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, कहता क्या यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हो कि प्रायिकता A प्लस प्रायिकता B माइनस प्रायिकता A और B बराबर प्रायिकता A दे दिया, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये ऑप्शन दे दिया B/A बराबर 1, B/A बराबर 0, A/B बराबर 1, A/B बराबर 0। तो चलिए पहले आप देखते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तब हम लोग ऑप्शन पर चलेंगे। तब क्वेश्चन आपको दे दिया क्या प्रायिकता A प्लस प्रायिकता B अब माइनस क्या प्रायिकता ए और बी। हम बता चुके हैं कि ए और बी, और का मतलब याद रखना क्या, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। अगर या दिया रहेगा तो उसका मतलब होता है क्या यूनियन, अगर और है तो इंटरसेक्शन है, या रहेगा तो क्या हो जाएगा यूनियन, इतना है। इसका और इतना बराबर आपको क्या दे दिया प्रायिकता ए, क्या दे दिया प्रायिकता ए। इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं प्रायिकता ए और प्रायिकता ए क्या होगा कट जाएगा, क्या कि ये दोनों सेम साइन उधर लग जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका प्रायिकता क्या आ गया बी बराबर क्या कटने का मतलब उधर 0 बचा, तो ये आप उसको उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा प्रायिकता कितना ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया बी के बराबर। तो आपको यहाँ से ऑप्शन आपको देखना है कि ऑप्शन इस तरह से आपको चेक कर लेना है, या आप ये इधर भाग में, ये आपको मान लीजिए ये इधर क्या है भाग में, तो आप इधर भेज सकते थे। इसका मतलब नहीं कुछ है तो इसमें मल्टीपल कितना होगा 1, अगर नहीं कुछ है तो कितना होगा गुना में 1। तो आप इसको जब इधर भाग ले जाइए तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, आप देख रहे क्या कि 2 1 के बराबर दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ नहीं कुछ है तो गुना में कितना है 1। तो आप इधर 1 ये गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो प्रायिकता क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और बटे प्रायिकता कितना बी, कितना प्रायिकता बी। तो आपको हम बता चुके हैं कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता बी बराबर आप लिख सकते हैं प्रायिकता आप कितना ए बटे कितना बी, कितना लिख सकते हैं ए बटे बी। अगर नीचे बी है तो बी लेना, अगर नीचे ए रहेगा तो आप ए ले सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन नंबर आपको कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, अथवा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या ए बटे बी बराबर कितना 1, प्रायिकता ए बटे बी बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, या आप ऑप्शन द्वारा अगर बनाना चाहते हैं इस ऑप्शन को आप चेक देखिए तो क्या दे दिया प्रायिकता ए बटे बी। प्रायिकता ए बटे बी का फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी और बटे प्रायिकता बी। तो यहाँ से आपको आ चुका है कि प्रायिकता बी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं प्रायिकता बी लिख सकते हैं। तो प्रायिकता बी और बटे प्रायिकता बी, तो दोनों क्या होगा कट के कितना आ जाएगा 1, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा 1। आप यहाँ डायरेक्ट या तो मान रख सकते हैं या आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल मतलब इसको रिवाइज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है क्या, यदि ये पूछा हुआ क्वेश्चन कहता है यदि घटना ए और घटना बी दो स्वतंत्र घटना है, तो आपको दे दिया इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ है। और देखिए ये गौर करिए कि ए नहीं और बी नहीं है दिया, क्या ए नहीं बी नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हमको घटना ए और बी क्या दे दे, स्वतंत्र घटना, जब घटना ए और बी जब स्वतंत्र घटना होता है, हमको मालूम है क्या, घटना ए और बी जब स्वतंत्र घटना होता है तो इसका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या पड़े, घटना प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। कब, जब स्वतंत्र घटना होता है तब हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये होता है स्वतंत्र घटना। लेकिन अब यहाँ देखिए को ऑप्शन वाइज हम लोग चलते हैं। ऑप्शन क्या दे दिया आपको, इस तरह से आपको सवाल दिया है, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर कितना दे दिया, 1 माइनस प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और एक थोड़ा आप याद रखिएगा कि अगर सवाल में आपको पहले से दे दे कि प्रायिकता क्या, अगर आपको ये सवाल पहले से दे दे ये कि अगर घटना ए और बी स्वतंत्र घटना हो, तो पता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना होता है, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि प्रायिकता ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब होता है क्या, प्रायिकता ए नहीं इंटू प्रायिकता बी नहीं। ये भी आपको याद रखना है। ये कब लिख सकते हैं, जब घटना ए और बी क्या हो, स्वतंत्र घटना हो, तब हम ये लिख सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। घटना ए और बी जब कंडीशन दे दे कि दोनों स्वतंत्र घटना है, तो आप घटना प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं घटना ए और बी जब स्वतंत्र घटना हो तो प्रायिकता ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, मतलब प्रायिकता ए नहीं इंटू प्रायिकता बी नहीं। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं। उसी तरह अगर ऑप्शन द्वारा आप चलते हैं तो ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या कहता है कि पहला ऑप्शन कह रहा है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रायिकता क्या, ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं इंटू क्या बी नहीं। ये आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब आप कर सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं क्या, अगर ए नहीं और बी नहीं है तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं प्रायिकता 1 माइनस प्रायिकता क्या ए नहीं इंटरसेक्शन क्या बी नहीं। काहे ये लिखे, काहे कि आपको पता है कि दे दिया कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। जब स्वतंत्र घटना हो तो आपको इतना बराबर याद कर लेना है कि प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं का मतलब होता है प्रायिकता ए डॉट प्रायिकता बी। तो इस तरह से ऐसा था तो हम ऐसा लिखे, ऐसा तब लिख सकते हैं जब स्वतंत्र घटना हो तब। ये है आप यहाँ सब लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस ये बताए थे प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं का मतलब क्या, प्रायिकता ए यूनियन बी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये एक दूसरे को क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन आपको करेक्ट दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या रहा आपका करेक्ट। अगर ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करें, अगर ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे दिया क्या, 1 माइनस क्या दे दिया, 1 माइनस प्रायिकता क्या ए नहीं और बी नहीं। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो उसी तरह सेम इसको हम फिर से अगर लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस प्रायिकता ए नहीं बी नहीं को हम क्या लिख सकते हैं, प्रायिकता ए नहीं और इंटरसेक्शन बी नहीं। तो मतलब क्या गया, प्रायिकता ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। ये कब लिख सकते हैं, जब स्वतंत्र घटना कंडीशन आपको दिया रहे, तो यहाँ दिया हुआ थी तब हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 माइनस प्रायिकता क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी नहीं। इसका मतलब ये आपको क्या क्या, ये आपको लगता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। जब भी बराबर होते हैं क्या होते हैं, इस तरह से अगर यूनियन का नहीं है तो इधर यूनियन होगा। कैसे, तो आपको ये पता है कि ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब प्रायिकता ए और प्रायिकता ए नहीं का प्रायिकता कितना होता है, 1, क्या होता है 1। तो इसी तरह जब आपको ये उधर घटाइएगा तो यहाँ से प्रायिकता ए बराबर आप लिख सकते हैं कितना, प्रायिकता 1 माइनस प्रायिकता ए नहीं। मतलब इस फार्मूला को हम देख के उसको अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ ए नहीं तो यही ए रहता है। उसी तरह यहाँ ए यूनियन बी नहीं, ए यूनियन बी नहीं, तो इसका मतलब ये दे रहा है। तो उसी तरह यहाँ यूनियन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दे दिया, इंटरसेक्शन। ये इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा ऑप्शन है सही, ए सही है। तो बी गलत है तो ये आपको फिर ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेक कर लेना। और इस सबको आपको याद रखना है कि अगर कंडीशन दिया रहे कि ए और बी जब स्वतंत्र घटना होता है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख सकते हैं प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी। और ए प्रायिकता ए नहीं और प्रायिकता बी नहीं को भी लिख सकते हैं प्रायिकता ए नहीं इंटू प्रायिकता बी नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है क्या, एक जोड़ा पासा फेंका गया। एक जोड़ा का मतलब क्या है, दो पासे फेंको गए हैं। तो एक जोड़ा पासा फेंका जाता है तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और 2 नंबर में भी दे सकता है।
तो आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको ये अच्छा से याद रखना है। तो चलिए देखिए क्या कहता है, एक जोड़ा पासा फेंकता है। एक जोड़ा जब पासा फेंकता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस। क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, तो इस तरह से लिखना है क्या, 1 1 1 2 1 3, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक लिख जाना है, 1 6 तक लिख जाना है। सिमिलरली उसी तरह आपको फिर से 2 1 2 2 2 3, इस तरह से फिर 2 4 2 5 2 6 इस तरह से लेते जाना है। तो ये आप जब इसी तरह जब सॉल्व करिएगा तो इस तरह से टोटल कितना आ जाएगा, इस तरह जब आपको लेके चलिएगा तो ये आपको कितना तक लेके चलना है, पर 6 6 तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 6 6, कहाँ तक लेके जाना है, 6 तक। फिर आ जाएगा 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3, इस तरह से 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3, इस तरह डॉट डॉट। जब इसको जब पूरी लिखिएगा तो काउंट करिएगा तो ये आ जाएगा NS, मतलब ये होता है क्या, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो इतना में कितना आ जाएगा, आप जब इसको टोटल लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन आपको घटना क्या दिया है, आपको मान लेने की माना घटना ई बराबर, मान लेने की घटना ई जो दिया है आपको क्या बोल दिया है कि दोनों पासे पर जो हो वो संख्या क्या हो, सम अभाज्य संख्या हो। को क्या, सम अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 इस तरह से होता है अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या 2 3 5 7 इस तरह से अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ से आपको ये समझना है कि ये तो 3 5 7 5 7 तो कभी पासा में आए होबे नहीं करता है, तो 7 आपको तो लेना है नहीं। तो पता चला 2 3 5, 2 और 3 और 5 ये आपका एक पासा में अभाज्य संख्या होता है। लेकिन इसमें से आपको ये याद रखना है कि 3 और 5 तो क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या। ये 3 और 5 को आप क्या बोल सकते हैं, विषम अभाज्य संख्या। क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। और ये 2 अकेला ही क्या कहलाता है, सम अभाज्य संख्या। क्या होता है, सम अभाज्य संख्या। 2 अकेला क्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है। उसी तरह आपको कार्य क्या, जब हम पासा दो पासे को फेंकेंगे तो दोनों पासा पर क्या आना चाहिए, सम अभाज्य संख्या आना चाहिए। सम अभाज्य संख्या की क्या है, 2। तो पता चल रहा है क्या, दोनों पासे पर क्या आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 2। तो यही आपको बोल रहे हैं क्या, सम अभाज्य संख्या क्या आना चाहिए, 2 2। इसका मतलब एनी में जो आएगा, मतलब इसमें आप लिख सकते हो क्या लिखिएगा, 2 2, दोनों पर आना चाहिए क्या, 2 सम अभाज्य संख्या। यही 2 जो है क्या कहलाता है, सम अभाज्य संख्या, दोनों पर 2 हो। तो इसीलिए आप इसमें लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ घटना ई में जो एलिमेंट है कितना है, एक है। कितना है, आपको इसको एक काउंट करना है। कितना काउंट करिएगा, इसको एक काउंट करना है। इसको 1 2 3, उसी तरह इसको क्या करिएगा, एक एक जोड़िएगा। ये नहीं कि 2 जोड़िएगा, नहीं, एक जोड़ना है। तो ये हो गया। तो इसलिए आप प्रायिकता यहाँ से पूछा गया आपका क्या, प्रायिकता पी ई बराबर। प्रायिकता पी ई बराबर क्या होता है, पढ़ेंगे 10th में क्या, प्रायिकता पी ई बराबर होता है एन ई बटे क्या, एन एस। क्या होता है, एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान हो गया कितना, 1, और एन एस का मान हो गया कितना, 36। तो 1 बटे आपको कितना मारना है, 36। तो इस ऑप्शन का क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे दिया, 1 बटे 36। तो इस तरह से प्रायिकता का जो बेसिक सवाल था, जो कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये एग्जाम में, इसी तरह आपको बनाना है और आपको रिवीजन कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम प्रायिकता लेकर आएंगे तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सिर्फ सब्जेक्टिव को तैयारी करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव इससे आपको बाहर नहीं आएंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लें, या आप एक बार वीडियो को देख के क्या करें, लिख लें, फिर उसको आप रिवीजन कर लें। निश्चित आपको इस क्वेश्चन से जितना भी प्रायिकता ऑब्जेक्टिव आएगा आपको नहीं भागेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपने करीबी, अपने दोस्त यार या जो भी हो, आप फैमिली में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप अपने बड़े भाई समझ के मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि मैं भी अपने यूट्यूब पर अपना नाम हासिल कर सकता हूँ। इसलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्लीज़